সন্দেহৰ আৱৰ্তত গগৈ ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু যিটো আমি বিচৰা নাই কাৰণ তেখেতক যথেষ্টখিনি আচলতে আগতেও কৈছোঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমৰ উদীয়মান যুৱকসকলে আচলতে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আছে মৰম আছে এইখিনি কেতিয়াও শেষ হ'বলৈ দিব নালাগে সেইটো আমি আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ আৰু এটা কথা আমি সংযোগ কৰি যাব বিচাৰিছোঁ এখন দেশ এখন দেশৰ কোনোবা বিষয়বস্তু যেতিয়া উপস্থাপন হয় সেই দেশৰ লগত জড়িত থকা যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ কথাটো কোৱা হয় আমি ভাবোঁ ইমানখিনি আচলতে প্ৰসাদ মুহূৰ্ততে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি Gaurav Gogoi from Thai Home Students Union. He's a great leader of Assam actually. Actually, we don't know what is the real and what is the fact actually. But allegation is going on Gaurav Gogoi. Before the allegation has been charged to him, he should clear the stand actually. Either he was going to Pakistan or not, and if he going to Pakistan, then why? Because he can go as a tourist, he can go, and Pakistan embassy he can go for any other purposes. But the chief minister has alleging him that he has a link to ISIS actually. That kind of matter, we kindly request to Gaurav Gogoi, please clearly stand his voice and raise the voice. What is the real actually? Before in this matter actually, his past political member Ripun Bora has already taken a decision that Gaurav Gogoi has already gone to Pakistan and he have a link to Falna Chas and his wife already is working under Pakistan agency. But if Ripun Bora, whatever Ripun Bora is saying, is it be actually okay and true, then Gaurav Gogoi have to stand clear that either it will be okay or not true or false. Because Gaurav Gogoi have to stand clear willingly. Because Ripun Bora is not relating to Gaurav Gogoi. Because Gaurav Gogoi is the person and opposition leader and he is the MP. But Ripun Bora is no more person, only a member of Congress. But that's why I am requesting him that Gaurav Gogoi should stand clear and raise the voice about this and settle the matter as soon as possible. देखिए गौरव गोगोई के साथ है उनके साथ नहीं है ये मीन नहीं करता है। टाई होम स्टूडेंट्स यूनियन और टाई होम के लोग उनके साथ होते हैं जो टाई होम जनगोष्ठी के लिए काम करते हैं, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जो असम के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं। अभी गौरव गोगोई का ऊपर में फेट है हम जनगोष्ठी का लोगों, इसीलिए जो जोरहाट कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जिताया है। तो अभी भी वो अगर जीतने का लाइन में रहेंगे या उनको अगर सरकार बनाना है, अगर उनको अगर भविष्य में कुछ असम के लिए करना है तो पब्लिक के साथ मिलके पब्लिक का जो डिमांड है उनका ऊपर में एक्चुअली ठोसली उनको डीपली काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे कि मैं हम कम्युनिटी का हूँ, हम कम्युनिटी मुझे वोट देंगे, ये सोच के अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सब तो बनावटी बात है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन गौरव गोगोई का जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहिए। और गौरव गोगोई जो है वो टैलेंट है, उनको अपर असम के हो या आसाम के जो युवा है वो अच्छा उनके ऊपर में फेट करते हैं, इसलिए उनको जिताया भी है, उनको सपोर्ट भी करते हैं। ये फेट का अगर रखना है तो उनको काम करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि मैं जीत गया और जीतने के बाद अभी पब्लिक मेरे साथ रहेंगे, ये सोचेगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। इसलिए डेवलपमेंट और जो असल डेवलपमेंट और जो काम करने का तरीका है उसका ऊपर में पब्लिक असल रिएक्ट करते हैं। तो अभी गौरव गोगोई का ऊपर में डिपेंड करता है, उनको भविष्य में जाना है तो काम कैसे करेंगे और पब्लिक के हृदय में कैसे जाएंगे उनका ऊपर में डिपेंड करते हैं। क्योंकि बीजेपी काम कर रहा है, ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए बीजेपी जो काम कर रहा है वो काम में भी जो पब्लिक है, हम जनगोष्ठी हो या पब्लिक है, उनका ऊपर में देखा जा रहा है कि क्या कर रहा है। इसलिए काम का ऊपर में डिपेंड होगा और रिजल्ट भी उसी का ऊपर में आएगा। ये SIT बनाए या स्पेशल टीम जो भी बनाए, जो निरपेक्ष तदंत है वो होना चाहिए। इंक्वायरी निरपेक्ष होना पड़ेगा, तभी जाके पब्लिक का ऊपर में भी या पब्लिक उस सरकार को या एजेंसी के ऊपर में विश्वास रखेंगे। इसलिए किसी का ऊपर में भी कोई भी अगर दफा लगा देगा, ये आइन उन लोगों का हाथ में है, सरकार का हाथ में, ये सोचने से नहीं होगा। क्योंकि पब्लिक एक सबसे ऊपर है, पब्लिक देख रहा है। अगर पब्लिक जाग गया तो किसी का भी खेल नहीं।